हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अर्शिया एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममा ऑनलाइन। सो गाइज़, मैंने सोचा क्यों ना आज हम लोग एक वीडियो बुक्स के ऊपर करें, क्योंकि बुक्स जो होती है वो हमारे बच्चों के डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करती है, हमारा उनके साथ कम्युनिकेशन करने में बहुत हेल्प करती है, उनको नई चीज़ें सिखाने में बहुत हेल्प करती है। और राइट बुक चूज़ करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर हम उन्हें राइट बुक नहीं इंट्रोड्यूस करते हैं तो फिर उनको जो उनकी एज के हिसाब से चीज़ें जाननी चाहिए, समझनी चाहिए, वो चीज़ें वो नहीं कर पाते हैं। और कोई भी टॉय, कोई भी बुक बच्चों के डेवलपमेंट में सिर्फ 10 to 15% ही हेल्प करती है। बाकी 80 से 90% का डेवलपमेंट जो है वो पेरेंट्स के थ्रू ही होता है। और मैं आपको यहाँ पर ये भी बता दूँ कि मैं जो आपको यहाँ पर बुक शो करूँगी वो बुक्स मैं अपने 2.5 साल के बेटे के लिए यूज़ करती हूँ। आप उससे भी बड़े बच्चों के लिए यूज़ कर सकते हैं, आप इसे 5 साल तक के बच्चों के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। और ये बुक्स आपके घर में प्री स्कूलिंग में बहुत हेल्प करेंगी बच्चों को, और नई चीज़ें सिखाने में भी बहुत हेल्प करेंगी। और इन सारी बुक्स का जो लिंक्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आप ये बुक्स ख़रीदना चाहते हैं, क्योंकि नॉर्मल जो मैं बुक्स की शॉपिंग करती हूँ वो अमेज़ॉन के थ्रू करती हूँ। बहुत रेयर होती हैं जो मैं नॉर्मल शॉप से या आउटलेट से ख़रीदती हूँ। सो आप उन बुक्स को, उन लिंक्स को रेफ़र कर सकते हो और वहाँ से आप इन चीज़ों का परचेज़ भी कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे कुछ बुक्स ऐसी भी हैं जो मुझे टाइम रहते नहीं पता चला था, सो मैं नहीं ख़रीद पाई थी या मैं नहीं यूज़ कर पाई थी। बट उन बुक्स का भी मैं यहाँ पर आपको लिंक शो करूँगी, उन बुक्स की भी इमेजेस आपको शो करूँगी। वो बहुत ही एसेंशियल बुक्स हैं, वो भी आप रेफ़र कर सकते हैं। सो अभी आप सोच रहे होंगे कि व्हाट इज़ द राइट एज टू इंट्रोड्यूस बुक्स टू योर किड्स, आप कब से अपने बच्चों को बुक्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सो मैं आपको बता दूँ कि देयर इज़ नो एज टू इंट्रोड्यूस। जब भी आप अपने बच्चे को टॉय इंट्रोड्यूस करते हैं तभी भी आप अपने बच्चे को बुक्स भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो सपोजली अगर आप अपने बच्चे को 2-3 महीने में ही रैटल दे देते हैं, तो सोचिए हम लोग रैटल अपने बच्चे को क्यों देते हैं, ताकि हम उसको डिस्ट्रैक्ट कर सके। अगर वो रो रहा है या आपको लग रहा है कि उससे कोई बात करने के लिए नहीं है, या आपको नहीं पता कि आपको उससे क्या बात करनी है, तो उसको इंगेज करने के लिए आप उसको रैटल दे देते हैं, या कोई भी ऐसा साउंड करने वाला टॉय दे देते हैं जिससे कि वो इंगेज हो और उसका डिस्ट्रैक्शन बना हो। सो उसी टाइम पे हम बुक्स भी बच्चों को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो बुक्स को देखे समझे तभी वो पढ़ेगा या तभी वो बुक से कुछ सीखेगा। आप अगर बुक्स को उसके साथ लेकर लेटते हो या बैठते हो, और अगर आप उसमें से चीज़ें पढ़ते हो, कोई भी राइम पढ़ते हो, कोई भी चीज़ बताते हो, इट्स अ डॉग, इट्स अ कैट, उसके साउंड्स बताते हो, सो वो आपका बच्चा उसको सुनता है और समझता है। और यू नेवर नो कि जब वो बोलने पर आता है, जब उसका बोलने का टाइम आता है, सो वही चीज़ें वो रिकॉल करता है जो चीज़ें आपने उसको कभी सिखाई होती है। सो वो भी एक आपके लिए बहुत सरप्राइज़ और हैप्पी मोमेंट होता है, क्योंकि आपका बच्चा कुछ ऐसा चीज़ बोल रहा है जो आपने उसको कभी पढ़ा था या कभी आपने सुनाया था। सो इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी एज नहीं होती है बच्चों को बुक इंट्रोड्यूस करने की। आप 3 महीने 4 महीने से कर सकते हैं। नॉर्मली बच्चों की जो आई साइट डेवलप होती है वो 6 महीने की एज पे होने लग जाती है। सो नॉर्मली हम लोग उसी हिसाब से बुक्स चूज़ करते हैं और उनको हम लोग बुक से चीज़ें पढ़ भी सकते हैं और समझा भी सकते हैं। सो चलिए, अब यहाँ पर हमारे सारे डाउट क्लियर हैं। अब हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं आपको सारी बुक्स यहाँ पर शो करती हूँ। सो गाइस, सबसे पहले जो मैंने आर्यश के लिए बुक ली थी, फर्स्ट बुक फॉर आर्यश वाज दीज टाइप ऑफ बुक्स। ये वाटरप्रूफ बुक्स हैं, जो वो जब बाथटब में नहाता था तो भी वो इन चीज़ों को यूज़ कर सकता था, इनसे प्ले कर सकता था। और इसमें एक साउंड का भी ऑप्शन है, यू कैन सी दिस। सो बच्चे इससे प्ले करने में उन्हें बहुत अच्छा लगता है। ये बहुत ही हाई कॉन्ट्रास्ट बुक हैं, तो इनके कलर्स जो हैं वो बहुत ब्राइट है, बच्चों को देखने में भी ये बहुत अच्छे लगते हैं। और इनमें जो चीज़ें हैं ये बहुत नॉर्मल है, जो हम लोग नॉर्मल यूज़ भी करते हैं। ये वाली बुक्स जो हैं बच्चों के स्टार्टिंग में बहुत काम आती हैं, और ये बुक्स बहुत हेल्प करती हैं उनके साथ प्ले करने के लिए। सो इसमें कि मैंने 2 बुक्स ली थी, एक ये फ्रूट्स की और एक ये एनिमल्स की, लायन एंड ऑल। सो जब भी मैं आर्यश 3 महीने का था तभी मैंने ये बुक्स ली थी, तो जब भी वो लेटा रहता था तो मैं उसको इन चीज़ों को देख के, आर्यश सी दिस इज़ बुक एंड देन देयर इज़ अ ज़ीब्रा and there is a monkey, how monkey says. So these type of things I've tried, और ये बुक्स ने बहुत हेल्प किया है, और ये उसके बाद टाइम में भी बहुत हेल्प करती थी ये बुक्स। इसी के साथ मैंने बिग बुक ऑफ राइम्स ली थी। ये बहुत ही अच्छी बुक्स हैं बच्चों के लिए, उनको राइम सिखाने के लिए। आप इस बुक की हालत देख के समझ सकते हैं कि आर्यश ने इसको किस तरीके से यूज़ किया हुआ है और इससे कितना उसने एक्सप्लोर किया हुआ है। तो ये बिग बुक ऑफ राइम्स है, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और इसमें बहुत ढेर सारी राइम्स हैं। और आप देख सकते हैं कि इनको हम लोग बहुत अच्छे से उनको गा सकते हैं, और जब भी वो छोटे हैं तो उनको ये बहुत बुक्स में बहुत इंटरेस्ट आता है।
तो ये है बिग बुक ऑफ राइम्स जो मैंने उसके लिए यूज़ किया था, और ये मैंने स्टार्टिंग में ही आर्यश के लिए खरीदी थी। तो गाइज़ एक बुक है जो मैंने टाइम रहते नहीं खरीद पाई थी मैं, और वो बुक्स बहुत ही अच्छी होती बच्चों को एक्सप्लोर करने के लिए। उसको कहते हैं पिकाबू बुक्स, उसका इमेज आप देख सकते हैं यहाँ पर। और ये बुक्स जो हैं ये बहुत ही अच्छे तरीके से बनाई गई हैं कि जब आप इनको खोलते हो इन बुक्स को, तो ये इनमें जो भी आर्टिकल्स लिखे गए हैं या इसमें जो भी पिक्चर्स बनाई गई हैं वो पॉपअप करते हैं, जो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है देखने में। जैसे कि अगर इसमें सन है, मून है, ट्री, तो आपने जैसी बुक खोला वो पॉपअप करते हैं। जैसे कि हम लोग जब छोटे थे तो ग्रीटिंग्स हो गए, अभी भी आती हैं उस टाइप की ग्रीटिंग्स, तो उस टाइप की ये बुक्स होती हैं और ये बच्चों को बहुत अच्छी लगती हैं। इसके अलावा जब आपका बच्चा 6 महीने 7 महीने का हो जाता है तो आप उनको फर्स्ट वर्ड्स के बुक्स ले सकते हो, जैसे एप्पल, बॉल, इस टाइप के वर्ड्स होते हैं उसमें। सो उस टाइप की भी बुक्स बहुत ऑनलाइन अवेलेबल है। यहाँ पर आप एक इमेज देखिए, ये वाली जो बुक्स हैं ये बहुत ही इजी हैं कैरी करने के लिए। आप इसे अपने पर्स में भी रख सकते हैं, और इसमें बहुत ढेर सारे वर्ड्स हैं जो आपका बच्चा सीखता है। और इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत क्लैरिटी के साथ इसमें पिक्चर्स हैं, बच्चों को समझ आती है और कम्युनिकेट करने में और उनको समझाने में ये बुक्स बहुत हेल्प करती हैं। और ये फर्स्ट 100 वर्ड्स पिक्चर्स बुक मैं ख़रीद नहीं पाई थी उस टाइम पे, सो मैंने कुछ इस टाइप की बुक्स खरीदी थी। ये बिग बाज़ार से मैंने ख़रीदी थी। सो इसमें भी आप देखिए पिक्चर्स हैं, जो चीज़ें मैं जब वो समझने लगा तो मैं इन चीज़ों को उसको रीड करती हूँ। सो इसी में मैंने कई टाइप के लिए, जैसे ये वेजिटेबल्स पे है, ये ABCD पे है, एप्पल, बॉय, कैट, डॉग, दिस टाइप ऑफ बुक्स। सो ये बेसिकली उनको नए वर्ड सिखाने की बुक्स हैं। सो आप चाहें तो इस टाइप की अलग अलग बुक्स ले सकते हैं। ये फ्रूट्स पे है, आप देख सकते हैं, दिस इज़ ऑन फ्रूट्स और दिस इज़ ऑन पार्ट्स ऑफ बॉडी। सो आप चाहें तो इस टाइप की अलग अलग बुक्स ले सकते हैं उनको नए नए वर्ड सिखाने के लिए, या आप 6 से 7 महीने के बाद अपने बच्चों के लिए ले सकते हैं जब उनकी आईसाइट डेवलप हो जाती है, और आपको उसको चीज़ें इसमें से दिखा कर समझाने में या पढ़ाने में भी बहुत ईजी लगेगा। सो आप चाहें तो इस तरीके की बुक्स भी ले सकते हैं टू टीच उसको अलग अलग वर्ड्स, नए नए वर्ड्स, या तो आप इस इमेज को भी रेफ़र कर सकते हैं और बुक वहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद ये है म्यूज़िकल बुक। इस टाइप की भी बुक्स ऑनलाइन बहुत अवेलेबल है। सो मैंने बेसिकली प्रेफर की थी अल्फ़ाबेट की म्यूज़िकल बुक। आप चाहें तो राइम्स की भी म्यूज़िकल बुक ले सकते हैं, जैसे कि जॉनी जॉनी या ओल्ड मैकडॉनल्ड या ट्विंकल ट्विंकल। सो बेसिकली इस बुक की क्या खासियत है, जब आप इनको खोलते हैं और बच्चों को देखिए म्यूज़िकल चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि अच्छा इसमें से आवाज़ आ रही है, इसमें से सॉन्ग आ रहा है, सो ये बहुत अच्छी चीज़ होगी। सो इसको एक्सप्लोर करने में ज़्यादा लगाते। तो यहाँ पर देखिए एक बटन है, इफ़ आई प्रेस दिस, सो यहाँ से ये म्यूज़िकल है, और इसको जब आप खोलते हो तो ये पूरा म्यूज़िकल इफ़ेक्ट के साथ ये बुक है। और ये अल्फ़ाबेट की आप ऐसी बहुत सी बुक्स ले सकते हैं, और ये बच्चों को बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने एक बुक ये भी प्रेफर की थी, और ये मैंने आर्यश को ऑलमोस्ट 5 या 6 मंथ पे ही ख़रीद के दी थी। इसी के साथ मैंने आर्यश के लिए बुक ली थी टच एंड फील प्ले बुक। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर। सो ये बुक ऐसी है कि इसमें बच्चे कैन फील कि एग्जैक्टली कैसी जो चीज़ें हम उसको बता रहे हैं, जो वर्ड्स हम उसको बता रहे हैं, वो फील करने में कैसी होगी। सो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये शीप है, पूरा वुलन है, कि अगर बच्चा छूता है तो उसको एक रियल इफेक्ट आएगा कि हाँ अगर मैं शीप को रियल में आई विल बी टचिंग इट, तो शीप रियल में ऐसी होगी। ये ऐसा ही लायन का दे हैव गिवन, और सो बेसिकली इसीलिए इसका नाम भी है टच एंड फील बुक। और ये भी बहुत अच्छा है, ये भी आर्यश को बहुत पसंद आता है। ये सन का आप देख सकते हैं कि बच्चों को समझ आएगा कि ओके दिस इज़ राउंड 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 राउंड, सो ऑलवेज सन इज़ इन अ सर्कल शेप। सो बेसिकली ये टच एंड फील बुक बच्चों को बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि इसमें दे कैन टच, दे कैन फील एग्जैक्टली व्हाट इज़ द शेप, कैसा एनिमल या वो चीज़ फील करेगा व्हेन यू विल गो एंड टच इट इन रियलिटी। सो ये बुक भी आप रेफ़र कर सकते हैं। उसके बाद मैं नॉर्मली जब भी बाहर जाती हूँ कुछ ख़रीदने के लिए, बिग बाज़ार या मॉल या एनीवेयर, सो वहाँ पे मैं हमेशा देखती रहती हूँ अच्छा ये बच्चों की बुक का सेक्शन है तो चलो चलते। सो वहाँ पे मुझे जो भी उसके लायक बुक्स दिखती हैं, आप जैसे ये भी देखिए। सो मैंने हमेशा कोशिश यही की है कि ऐसी बुक लूँ जिसमें पिक्चर्स बड़ी हो। देखिए अभी उसको बच्चे को टेक्स्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि ये ए है, कि ये बी है, कि ये सी है। नॉर्मली उसको टेक्स्ट में इंटरेस्ट आता है 1 साल के बाद, और आप अगर 3 महीने या 6 महीने से बुक इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, सो आपको ऐसी बुक चाहिए जिसमें पिक्चर्स बड़ी हों और टेक्स्ट जो वो हों छोटे हों, अगर ना भी हों तो भी चलेगा।
सो इस टाइप की बुक्स आप ले सकते हैं। इसमें भी बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, दे कैन सी कि ये एप्पल है, दिस इज़ बॉल। और जब इन्हीं बुक्स को आप थोड़े बड़े हो जाए, 1 साल के 2 साल के, सो आप उनको बता सकते हो कि दिस इज़ कैपिटल ए, दिस इज़ स्मॉल ए एंड ए फॉर एप्पल। सो इस तरीके की बुक्स भी आप ले सकते हैं, इसका भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। सो मैंने हमेशा जो प्रेफर किया है वो बिग पिक्चर बुक ही प्रेफर की है, जिसमें टेक्स्ट कम हो और चीज़ें उसको ज़्यादा पिक्चर समझ आएँ और वो चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से इसमें देख सकें। तरीके से ये देखिए, मैं उसके और एग्जांपल्स आपको दिखा सकती हूँ। ये भी मैंने बिग बाज़ार से ली थी। सी ये सारे, सो बेसिकली ऐसा नहीं कि आपको यही बुक्स लेनी है, लेकिन आप हमेशा बिग पिक्चर बुक ही लीजिए, और जिससे कि बच्चों को चीज़ें समझ आएँ, क्योंकि अभी वो ज़्यादा फोकस करेगा जो आप चीज़ें बोल रहे हो। तो पिक्चर आपने दिखाई इस तरीके की, आप हाई कंट्रास्ट और कलर्स आप देखो कि उसमें ब्राइट हो। उसके और भी एग्जांपल्स हैं मेरे पास। सो दीज ऑल आर बिग पिक्चर्स बुक, और बच्चों को इतनी बड़ी बड़ी पिक्चर्स देखने में बहुत अच्छा लगता है। आप चाहे एप्पल देख लो या बॉल देख लो, तो उनको टेक्स्ट में लेस इंटरेस्ट है, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हो। सो बिग पिक्चर बुक्स जो हैं वो बच्चों का ऑल टाइम फेवरेट होती हैं। ये भी एक एग्जांपल है। सो अब आते हैं स्टोरी बुक्स पे। सो स्टोरी बुक्स जो हैं वो मैंने आर्यश के लिए 3 महीने 4 महीने से ही ख़रीद ली थी। जब मैंने उसके लिए बिग बुक ऑफ राइम्स खरीदी थी, जब मैंने उसके लिए वाटरप्रूफ बुक खरीदी थी, और उसके उसी टाइम पे मैंने स्टोरी बुक्स खरीदी थी, क्योंकि स्टोरी बुक्स जो है वो बच्चों को आप जब सो रहे हैं तब पढ़ सकते हैं, और या वो जब रो रहे हैं तब आप ये स्टोरी बुक्स उनको पढ़ सकते हैं। सो उनका जो स्टोरी में इंटरेस्ट है, आप कैसे चीज़ों को, सेंटेंस को पढ़ रहे हैं, उनके लिए वो चीज़ें उनको बहुत अच्छी लगती हैं। सो मैंने जो स्टोरी बुक्स ली है, ये तो मैंने इंटेलिकेट ख़रीदा था फर्स्ट क्राई से, सो ये मुझे उसके साथ मिली थी। ये एला और एडी पे स्टोरी है। सो आप देख सकते हैं कि इनमें भी टेक्स्ट कम है और पिक्चर्स ज़्यादा हैं। सी, और बच्चों को स्टोरी बुक्स बहुत अच्छी लगती है। आप जैसे ये स्टोरी पढ़ रहे हो, सो आप बताओगे कि ओ दिस एलिफेंट इज़ एला और एडी, दिस टाइप ऑफ थिंग्स व्हेन यू विल टेल देम, सो दे गेट टू नो, अच्छा ये एला है, ये एडी है। सो इस तरीके से उनका स्टोरी में भी इंटरेस्ट आता है, और कुछ दिन बाद जब वो आपका बच्चा 2 या 2.5 साल का हो जाएगा, तो ये स्टोरी आपको वो वापस पढ़ के भी सुनाएगा। तो ये उनका होता है सेंटेंस डेवलप करने में उनको बहुत हेल्प करता है, साउंड करने में कि अच्छा इफ़ आई एम सेइंग व्हाट, सो हाउ डज इट साउंड। सो इस चीज़ों में ये इस टाइप की बुक्स बहुत हेल्प करती हैं। सो मैंने स्टोरी बुक्स में, ये तो मुझे इंटेलिकेट के साथ मिली थी, बट उसके अलावा बच्चों की वन ऑफ द फेवरेट बुक लायन एंड माउस स्टोरी, जो मैंने ली थी आर्यश के लिए, और ये बहुत अच्छी होती है, बच्चों को ये बहुत पसंद आती हैं इस टाइप की स्टोरीज़। इसका भी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी पिक्चर्स हैं, कितने ब्राइट कलर्स हैं, जो बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं। इसका कॉन्ट्रास्ट भी बहुत हाई है। तो बच्चे इन बुक्स को देखते हैं, अच्छा दिस इज़ अ लायन, दिस इज़ अ माउस, तो वो देख के इन चीज़ों को बहुत खुश होते हैं, और कुछ दिनों बाद आपको बताते भी हैं कि अच्छा ममा दिस इज़ लायन, दिस इज़ माउस, दिस इज़ ट्री, दिस इज़ मून, दिस टाइप ऑफ थिंग्स दे विल टेल यू। और सबसे बड़ी बात है, बुक्स में जो भी चीज़ें आप दिखाते हैं, सपोजली आप ट्री दिखाते हैं, मून दिखाते हैं, सन दिखाते हैं, काऊ दिखाते हैं, कैट दिखाते हैं, डॉग दिखाते हैं, वो चीज़ें आप उन्हें रियल लाइफ में भी दिखा सकते हैं। तो उन्हें लगता है अच्छा ये बुक में मैंने पढ़ा था और ये चीज़ें अब मुझे यहाँ भी दिख रही, इसका मतलब कि बुक में जो चीज़ें हैं दे आर गुड फॉर देम। सो इस तरीके से आप, अब उसी तरीके से मैंने देखिए, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि बिग पिक्चर बुक इज़ ऑलवेज माई फेवरेट एंड आर्यश फेवरेट। सो देखिए, सो ये फेरी टेल्स हैं, सिंड्रेला की स्टोरीज़ एंड ऑल। सो मैं उसको हर टाइप की स्टोरीज, सी कितनी बड़ी बड़ी पिक्चर्स हैं, कितनी क्लैरिटी है, तो बच्चों को इस टाइप की बुक्स बहुत अच्छी लगती है। सो इसी में एक स्टोरी बुक आती है पंचतंत्र की, जो मैंने नहीं खरीदी थी, उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी स्टोरीज़ हैं उसके अंदर, और नॉर्मल हमने भी वो टाइप की स्टोरीज़ पढ़ी हैं, तो वो बुक भी आप रेफ़र कर सकते हैं अपने बच्चे के लिए। फिर ऐसी मैंने और एक बिग पिक्चर स्टोरी बुक ली है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसमें भी बिग पिक्चर्स हैं, और ये बच्चों को बहुत अच्छी लगती हैं। सो नॉर्मली अभी इस टाइम पे मैं यही सारी बुक्स यूज़ कर रही हूँ। नॉर्मली मैं इसको 3 महीने 6 महीने से यूज़ करती हुई आई हूँ, और अभी वो 2.5 साल का है, और ये चीज़ें अभी भी ऐसी हैं कि उसको मैं कई नई चीज़ें इन बुक्स में से सिखा सकती हूँ, और उसको बहुत अच्छा लगता है, और उसको बुक्स में बहुत इंटरेस्ट आता है। अभी रिसेंटली मैंने 2-3 कलर बुक्स ली हैं, अब मैं उसको थोड़ा कलरिंग में आई एम पुटिंग हिम। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये भी बहुत बड़ी पिक्चर बुक है, तो जिससे कि उसको कलर फिल करने में कोई इशू ना हो, और अभी तो उनको आता भी नहीं है प्रॉपर्ली करना, तो इसलिए
ये सिर्फ उनको सिखाने के लिए, जो भी उनको करना आता है कि दिस इज़ येलो बनाना सो यू हैव टू फिल येलो कलर हेयर। सो जितना भी वो कर सकता है मेरा बेटा वो करता है यहाँ पर। सो अभी मैंने रिसेंटली ये कलर बुक इंट्रोड्यूस करी है। लेट्स होप कि 5-6 महीने में वो इसमें भी परफेक्ट हो जाए और ही डज इट इन अ गुड वे। तो कलर बुक अब आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपने बच्चों को 18 महीने के बाद, ऑलमोस्ट 18 मंथ्स के बाद आप कलर बुक भी बच्चों को दे सकते हैं। तो मैंने 2-3 लिए हैं क्योंकि बच्चे बहुत वेस्ट करते हैं। सो एक ये है, एक ये है, फिर एक बहुत बड़ी सी भी है। सो इसमें भी आप देख सकते हैं कि बट ये थोड़ा सा क्रिएटिवली इसमें काम करना होगा। सो ये मैं अभी उसको नहीं देती हूँ, बट वो जो नॉर्मल कलर बुक्स है आई गिव हूँ। सो नॉर्मली ये जो मेरा वीडियो था ये बुक्स के ऊपर था। बाकी बहुत ऐसे लर्निंग आइटम्स हैं जो मैं आर्यश के लिए यूज़ करती हूँ, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो करूँगी जहाँ पे मैं आर्यश का टॉयज़ का वीडियो करूँगी, वहाँ पर वो सारी चीज़ें आपको शो करूँगी। बट अभी आप इन तरीके की बुक्स को रेफ़र कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप यही बुक्स लें, बट इन तरीके की बुक्स, बिग पिक्चर बुक्स, स्टोरी बुक्स, राइम बुक्स, कलर बुक्स, म्यूज़िकल बुक, टच एंड फील प्ले बुक, ये सारी बुक्स आप बच्चों को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और उनको इन चीज़ों से बहुत सी चीज़ें सिखा सकते हैं और उनको अच्छी एक्टिविटीज़ में एंगेज कर सकते हैं। सो गाइज़, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो सो प्लीज़ क्लिक ऑन लाइक बटन, और अगर आप मेरी आगे की वीडियोस देखना चाहते हैं सो प्लीज़ हिट सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकॉन, जिससे कि आपको मेरे चैनल की रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मामा ऑनलाइन। बाय बाय।